हुकूमत की आईनी तरमीम पर मौलाना को राम करने की कोशिशें जारी। रात गए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त। JUI के वफ्द से आईनी तरमीम समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना को हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश कर दी। मौलाना फजलुर रहमान को राजी करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की मुसलसल भागदौड़। हुकूमती वफ्द आनी तरमीम पर मनाने बिलावल भुट्टो से कबल मौलाना के घर पहुंचा। आजम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने फजलुर रहमान को आनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी, हिमायत की दरख्वास्त की। जरा के मुताबिक वफ्द ने बताया हुकूमत ने किसी जज को एक्सटेंशन न देने का मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मान लिया। फजलुर रहमान का अपनी तजवीज़ शामिल करने पर तरमीम की मशरूत हिमायत का इंदिया। दोनों वज़रा मौलाना से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। मौलाना के नुकात पर मुशावरत के बाद हुकूमत आज ही जवाब देगी। हुकूमती वफ्द के जाते ही तहरीक इंसाफ की टीम मौलाना के घर पहुंच गई। वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर अरकान शामिल। बैरिस्टर गौहर का कहना है मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। अंदिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक हुकूमत का 63A में भी तरमीम करने का फैसला। तरमीम के जरिए आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदी की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज दोबारा होंगे। नून लीग के सेनेटर इनफाद सदीकी का कहना है आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम मुतमईन हैं आज तरमीम का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। पार्लिमान का तकद्दुस कायम रखने के लिए मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी जरूरी है। कौमी नोयत के मामला सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होने चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा आज मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है और महंगाई की शरह कम हो रही है। जरा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अरकान को आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया, इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की। इत्तेहादी जमातों की वज़ीर आज़म को आईनी तरमीम में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह में रुकावट करार। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ने हालिया इलेक्शन एक्ट की तरमीम को भी PTI अरकान की हद तक गैर मुअस्सर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। बाद में आने वाला कोई एक्ट इनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सोमवार को तलब। जराये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देंगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल से मुतल्लिक फैसला करेगा। जराये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यह तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक ज़ेर गौर है, कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। उमर अयूब ने बानी PTI के मतनाज़ी ट्वीट की खुलकर हिमायत कर दी। कहते हैं जो कुछ मेरे कायद ने कहा उनकी एक एक बात पर कायम हूँ। बानी PTI ने कोई गलत बात नहीं की, हम सीना तान कर खड़े हैं, हम आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराना चाहती है, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। हुकूमत पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की तहकीकात कराए। बिलावल भुट्टो को देखकर 1958 की वो तस्वीर याद आ गई। तस्वीर में मेरे दादा अयूब खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हल्फ ले रहे हैं। गजा में आग और खून का खेल जारी। सिहोनी फौज की गजा शहर के स्कूल और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में सिहोनी बर्बरिया से मजीद 48 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए।
गजा जंग में अब तक 41,182 फलस्तीनी शहीद और 95,280 जख्मी हो चुके। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मेंबर मुल्क का दर्जा मिल गया। फ़लस्तीन के मुस्तकिल मंदूब रियाज मंसूर ने नशिस्त संभाली। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन की फ़लस्तीनी हम मनसब को मुबारकबाद।